एक बार फिर बोल रहा हूँ, भगवान का जन्मदिन है, ताली बजा लेंगे तो आप उतर जाओगे, क्योंकि हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। इसलिए भगवान गुरुदेव भगवान रोज आपको बताते हैं मन से कि मायूस वो होते हैं जिन्हें कोई गम होता है, और ताली वही बजाते हैं जिनके हाथों में गम होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बिहारी लाल की जय हो। ताली की सेवा करने के रास्ते छोटे से भाव में चलते हैं। लाला जायो है नंदी गणे, लाला जायो है, लाला जायो है नंदी गणे, लाला जायो है। अरे ब्रज में जय हो, ब्रज में जय हो, ब्रज में है नहीं जय जयकार, नंदी गणे लाला जायो, ब्रज में है नहीं जय जयकार, नंदी गणे लाला जायो। ब्रह्मानंद समान आज सुखो, ब्रह्मानंद समान आज सुखो सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुखो सबने पायो है। ब्रज में है जय जयकार, ब्रज 84 कोस मधुरिया, ब्रज 84 कोस मधुरिया, सजन यशोदा मैया, यशोदा मैया, सजन कहे यशोदा मैया, सजन कहे यशोदा मैया। संसार की उम्र राज सुख, संसार की उम्र राज सुख इनके पायो है, संसार की उम्र राज सुख इनके पायो है। भगवान को यारी किसको है, बाकी बिहारी से यारी किसको है, सभी को है। तालियों की सेवा देना। तो मेरी सावरी से लगी गई यारी रसिया, यारी रसिया तो वृंदावन को जाऊंगी, सावरी से लगी गई यारी रसिया, यारी रसिया वृंदावन को जाऊंगी। सभी को वृंदावन में आरे लाल के चरणों में चलना है। तालियों की सेवा करते हैं। लेगा सिनाए में डोला सिनाए रे, लेगा सिनाए में डोला सिनाए रे, मेहंदी लगाई मैंने सोने से प्यारी, मेहंदी लगाई मैंने सोने से प्यारी, मेहंदी लगाई मैंने सोने से प्यारी, मेहंदी लगाई मैंने सोने से प्यारी। यारी रसिया, यारी रसिया तो वृंदावन को जाऊंगी, देखने लग गई यारी रसिया, यारी रसिया वृंदावन को जाऊंगी। जय हो
बिहारी लाल की सावरिया। नंदगांव गई और नंदगांव जाकर भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा के पास सुला दिया। आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट नाम संकीर्तन तदुपरांत कथा में प्रवेश। बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। जब भगवान श्री कृष्ण मैया देवकी के गर्भ में आए और जब जन्म लिया तो यहाँ यशोदा की गोद में माँ जगत जननी योग माया ने जन्म लिया। और वसुदेव जब भगवान श्री कृष्ण को नंदगांव छोड़ने के लिए आए तब वसुदेव ने उस डलिया में योग माया को उठाया और कंस की नगरी में जो कारागृह है उस कारागृह में ले गया। बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरा गता कंसस्य नन्दः वार्षिक्यमा करम धातु कुरु दुहा। जब राजा कंस को ये ज्ञात हुआ कि देवकी के गर्भ से किसी संतान ने जन्म लिया तो दौड़ता हुआ तिल मिलाकर देवकी के पास गया और देवकी के पास जो ही गया तो जाकर देखा कि एक कन्या ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया है। उस नन्ही सी बालिका उस कन्या को उठाकर कंस ने अपने हाथ में लिया और लेने के बाद एक शिला पर एक पत्थर पर उसको मारना चाहा तो वह कन्या आकाश मार्ग की ओर उड़ गई और जैसे ही उड़ी तो उसने अष्टभुजी का रूप धारण कर लिया। और वह कन्या कहती है, रे मूर्ख, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो अन्यत्र कहीं और पैदा हो गया। जब ये कहा तो कंस ने उससे पूछना चाहा कि हे देवी, कहां पर, मुझे उसका कोई पता बता दो तो मैं अभी जाकर उसको मृत्यु के घाट उतार दूं। जब ये कहा तो देवी ने कहा कि तेरा अंत निश्चित है, तूने निर्बोध बालकों को मारा है, इसलिए तू अपने कर्मों को सुधार ले। शायद एक कर्म भी तेरा अच्छा हो गया तो भगवान को कहीं ना कहीं तेरे पर दया आ जाए। इस प्रकार कहा। वह कन्या वह अष्टभुजी रूप धारण किए हुए माता अदृश्य हो गई। यहाँ नंद बाबा की जब नींद खुली और जब पता पड़ा कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है तो बढ़िया बहुत नंद उत्सव मनाया गया। मैया यशोदा कन्हैया को एक पालने में झुला रही हैं। पालने में झुलाते झुलाते मैया यशोदा अन्यत्र अपनी गांव की जो सखियां हैं उनके साथ लगी हुई हैं गृह कार्य आदि में। यहाँ जब नंद बाबा को ये ज्ञात हुआ कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदाः कंसस्य वार्षिक्यं करम धातु कुरु दुहा। जब गोपों के साथ नंद बाबा आनंद उत्सव में लीन थे तो ध्यान आया कि जो मथुरा का राजा कंस है उस कंस के लिए मैंने
अपनी भूमि का कर नहीं दिया है भैया, जैसे हम बोलते हैं टैक्स, अपने घर का टैक्स, तो मैंने भूमि का कर नहीं दिया है और बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मुझे राजा कंस के पास जाना चाहिए और समय से अपना और अपने ग्वालों का कर, भूमि कर जमा करना चाहिए। और वहां पर मैं जब जाऊंगा तो मुझे मेरे परम प्रिय मित्र भी मिलेंगे जिनका नाम है वसुदेव। भले ही वे कारागृह में बंद हैं, मैं उनसे एक बार अवश्य ही मिलना चाहूंगा। इस प्रकार का तो नंद बाबा राजा कंस की नगरी में गए, मथुरा गए। मथुरा ज्यों ही गए तो वहां पर राजा कंस को कर दिया। कर देने के उपरांत वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी से जब मिले तो नंद राय ने कहा कि मैंने सुना कि राजा कंस ने तुम्हारे 8-7 पुत्रों की हत्या कर दी और एक पुत्र गर्भ में ही विनष्ट हो गया, नष्ट हो गया। जब ये कहा तो कहने लगे ये तो भैया तुम दुख की बातें कर रहे हो, क्यों अपने मन को दुखाना चाहते हो? जो मेरे साथ हुआ वो ठीक हुआ। मैंने तो ये सुना है कि तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र का जन्म हुआ है। बोले हाँ बाबा, मेरे यहाँ भगवान ने 80 वर्ष की उम्र में एक बालक दिया है। बोले बड़े भाग्य कि आपकी 80 वर्ष की उम्र में एक बालक की उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है। महाराज बधाई हो। अब नंद बाबा यहाँ पर वसुदेव जी से वार्तालाप कर रहे हैं और कंस एक कुचक्र रच रहा है कि जिस योगवान माया ने अष्टभुजी रूप धारण कर कर यह कह गई कि तुझे मारने वाला अन्यत्र कहीं और पैदा हो गया, तो उसको मारने के लिए अपनी एक सहचरी का आवाहन किया। सहचरी का नाम क्या था? सहचरी का नाम है कंसेन प्रहितो घोरा पूतना बाल घातने शिशुचार निघनन्ति पुरग्राम ब्रजार्थिषा। कंस की सहचरी का नाम है पूतना। पूतना को बुलाया और कहा कि एक देवी ने मुझसे ये कहा है कि तुझे मारने वाला अन्यत्र कहीं पैदा हो गया है, इसलिए हे पूतना इस ब्रज 84 कोस में जहां जहां नए बच्चों ने जन्म लिया है उन बच्चों को तुम मृत्यु के घाट उतार दो। और ज्यों ही कहा पूतना से, तो भैया पूतना क्या है? पूतना का अर्थ है अपवित्र। पूत पवित्र ना, जिसमें अज्ञान का भंडार भरा हो, ज्ञान का नहीं अज्ञान का भंडार भरा हो, वो पूतना। अज्ञान रूपी पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए जगह जगह ढूंढने लगे। बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही जगह जगह ढूंढ रही है तो कहीं किसी बालक को मार दिया, कहीं किसी बालक को निर्बोध बालकों की हत्या करते करते पूतना नंदगांव पहुंची। जब नंदगांव पहुंची तो वहां क्या सुनाई दे रहा है कि ढोल ताशे बज रहे हैं। बड़े ही सुंदर सुंदर वस्त्र गोप ग्वाले पहने हुए हैं, नृत्य कर रहे हैं कि नंद के घर लाला हुआ है, नंद के घर पुत्र का जन्म हुआ है। जब ये कहा देखा तो पूतना ने एक मानो की स्वयं वैकुंठ से लक्ष्मी आ गई हो उसी प्रकार का रूप धारण कर कर पूतना नंदगांव गई। और नंदगांव में जाकर कहा कि भैया किसके यहाँ लाला का जन्म हुआ है? तो ग्वाल वालों ने कहा नंद बाबा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। भैया उनका घर कहाँ है? भैया मुझे उनके घर जाना है, बधाई देने के लिए उनका घर बता दो, उनका घर कहाँ है? कहने लगे आप गांव के बीचों बीच चले जाओ और जहां ज्यादा ढोल ताशे बज रहे हो, बधाइयां गम रही हो,
वहीं जान पड़ना कि यह नंद बाबा का घर है। पूतना गई, पूतना जाकर नंद बाबा के आंगन में प्रवेश कर गई। मैया यशोदा यहाँ गृह कार्य आदि में लगी हुई है। मैया यशोदा से जाकर कहती है, अरे सखी, मैं तेरी बहुत पुरानी सखी हूँ, और जब मुझे ज्ञात हुआ कि तेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है तो मैं उसके दर्शन प्राप्त करने के लिए आई हूँ। मुझे तेरे कन्हैया का जरा मुंह तो दिखा दे। तो मैया ने कहा, अरे ग्वाले, तू आई है तो तू मुझसे क्यों आज्ञा लेती है? इस ब्रज 84 कोस में जितने ग्वाले और ग्वालिन है ना, उन सभी का है ये कन्हैया, मेरा नहीं है। मैं अपने कार्य में लगी हुई हूँ, तू अंदर जा और अंदर पलना में ललना सो रहा है, कन्हैया सो रहा है। उस कन्हैया को उठा और जितना लाल लड़ाना है, जितना प्रेम लुटाना है, उतना प्रेम लुटा। देखिए मैया की भावना। मैया ये नहीं जान सकी कि यह कुतर्क सोचकर पूतना नन्हे से कन्हैया को लेने के लिए आई तो पूतना ने मेरे कन्हैया को गोद में उठा लिया। गोद